यह वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र घटना क्या मनमोहक दृश्य है। यह आम का पेड़ कितना ऊंचा और फैला हुआ है। और ये हम क्या देख रहे हैं, इस पेड़ से थोड़ी दूरी पर घास उगी है और इस घास को हनी गाय खा रही है। अरे ये लड़के नील ने क्या किया, इस चरती हुई गाय के पीछे आकर पटाखा फोड़ दिया और पटाखे की आवाज इतनी भयानक थी कि हनी गाय चौंक गई और वो हाँफने लगी और वह पेड़ के नीचे छाव देखकर आ गई। नील मन में सोचते हुए कहता है कि बहुत तेज धूप है, क्यों न पेड़ के नीचे थोड़ी देर जाके आराम किया जाए। नील 2-4 कदम चलता ही है कि उसे हनी गाय पेड़ की छाव में दिखाई देती है। नील पत्थर उठाकर हनी गाय को मार देता है, जिससे पत्थर उसके खुर पे लग जाता है और वो तिलमिला उठती है। बेटा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? पहले तो मुझे हरी हरी घास चरने नहीं दिया, अब पेड़ की छाया से भी भगा रहे हो। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? जानवरों को सताना और उनसे मनोरंजन करना हमारे जैसे बुद्धिमानी मनुष्य का काम है। इससे हमें बहुत मजा आता है। चल हट, नहीं तो छड़ी से मार पड़ेगी। इसी समय आम के पेड़ से पके हुए आमों का एक गुच्छा नील के सिर पर गिर जाता है और वह गहरी नींद में चला जाता है। नील नींद में स्वप्न देखता है। वह देखता है कि न्याय की अदालत सजी है और वह एक अपराधी के तौर पर खड़ा है। गंगाराम तोता जंगल के राजा रेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, महाराज, इंसानी बालक नील ने हनी को परेशान किया, उसे चारा चरने नहीं दिया और जब सुस्ताने के लिए पेड़ की छाया में गई तो उसे पत्थर मारा और चोट पहुंचाने की कोशिश। रेक्स जो कि जंगल का राजा है, वह न्यायकर्ता के कुर्सी पर बैठा है और वह नील की ओर देखते हुए कहता है, नील, तुम पर बहुत गंभीर आरोप है। जानवरों को मारना, उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नील रेक्स की ओर देखकर कहता है, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हम इंसानों की यह फितरत है कि हम जानवरों से खेलते हैं और उन्हें असहनीय आवाज से विचलित करके मजे लेते हैं और उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए चाबुक से मारते हैं। महाराज देखिए, इंसानी सोच जिस तरह से अपराध को अपना मनोरंजन समझते हैं। नील ने जब हनी गाय चढ़ रही थी तब फटाके से तेज आवाज की, जिससे हनी घबरा गई और चढ़ना छोड़कर भाग गई। तेज आवाज से हनी गाय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो हाँफने लगी। तब वह सुस्ताने के लिए आम के पेड़ की छाया में गई। नील ने उसे सुस्ताने भी नहीं दिया
और पत्थर मारकर उसे टूटिल कर दिया। महाराज, धरती के ऊपर पेड़ और उसके फल, पत्ती, जड़, छाया, घास का उपयोग सभी प्राणी अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं, किंतु इंसानों की यह सोच कि इनका उपयोग वे ही लोग करेंगे, कहाँ तक सही है और उचित है? आपको क्या लगता है मैं अकेला हूँ जिसने हनी को पत्थर मारा? आजकल तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जानवरों को तकलीफ देकर हंसते हैं, कभी बैल की लड़ाई करवाते हैं, कभी कुत्तों को भूखा रखकर दौड़ाते हैं। मैंने तो बस जो देखा वही दोहरा दिया। इसके लिए क्या मैं ही अकेला दोषी हूँ? नील के इतना कहते ही मोमो भालू कहने लगा, बुद्धिमानों के लिए पशुओं का दर्द तो अब बस मनोरंजन बन गया है। बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों की गलती देखकर उसे दोहराने की बजाय उसे रोकने की हिम्मत करता है। अगर नील ने देखा कि जानवरों को सताना मनोरंजन बन गया है तो इसे गलत क्यों नहीं कहा? दूसरों की बुराई देखकर नील ने पत्थर उठाया, पर अच्छाई से अपना जमीर क्यों नहीं जगाया? जिस दिन इंसान अपने कर्म की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने लगे, उस दिन से वह इंसान नहीं, बस एक ढाल सा बन जाता है, वो भी पीछे छुपने वाला। इतना कहने के बाद मोमो नील की ओर देखते हुए कहता है, समाज की छाया में अपना सच मत छुपा बेटा। तेरी चोट से जो पीड़ा हुई है वह आज भी इस धरती पर गूंज रही है। यह केवल हनी की समस्या नहीं है, मनुष्य ने सारी प्रकृति को तहस नहस कर रखा है। मुझे इंसानों से शिकार होने का डर बना रहता है। ये इंसान हमारा मांस खाने, सजावट में हमारे पंख लगाने और ताबीज बनाने में हमारे शरीर की हड्डियों का उपयोग करते हैं। हमारे दिखने वाले सुंदर पंखों को तोड़कर ले जाते हैं। मनुष्य खेतों में जहरीली दवाइयां डालते हैं, जिस कारण हम जंगल के किनारे नहीं जाते। गाड़ियों, पटाखों और मशीनों से बहुत शोर होता है। हम जैसे शांत पक्षियों को ये आवाजें डराती है और हमें घबराहट होती है। यहाँ तक कि ये जंगल के अंदर घुसकर पेड़ों को काटते हैं, जिस पर हमारे घोंसले होते हैं। इस तरह हम बेघर हो रहे हैं। क्या दूसरों को मारना, परेशान करना, बेघर करना इंसानों का मनोरंजन है? जंगल का सबसे बड़ा जानवर इलफ कहता है, हम सब जानवर, पेड़ पौधे मिलकर पृथ्वी की सुंदरता बनाए हुए है। यह सुंदरता केवल दिखावे की नहीं, बल्कि पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रखने और सभी जीवधारियों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। पेड़ छाया देते हैं, धूप बारिश से बचाते हैं, जिनकी हरी हरी पत्तियों से हम अपनी भूख मिटाते हैं और स्वादिष्ट फल प्राप्त करते हैं। पेड़ पक्षियों का बसेरा भी है। हम सभी जानवर और पक्षी जितना हमें लगता है प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए उपयोग करते हैं, किंतु मनुष्य उपयोग के नाम पर इन्हें नष्ट कर रहा है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जिन पर मनुष्य आश्रित है उन्हीं को क्यों नष्ट करने पर तुला है। बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि वर्तमान में खुश रहने के लिए किसी को भी क्षति पहुंचा दो, और यह क्षति इतनी भयावह हो कि अपने लिए ही गले का फंदा बन जाए।
मनुष्य जिस तरह से पेड़ों की कटाई करता है, जिससे हमें वनस्पति मिलना मुश्किल हो जाता है। पेड़ों की लगातार कमी होने से समय पर बारिश नहीं होती, जिससे नई वनस्पतियां नहीं पनप पाती। सूखे के कारण जंगल सूखने लगे। पानी की कमी होने से झीलें, नदियां, तालाब सूखने लगे हैं। आखिर यह मनुष्य चाहते क्या है? यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य बुद्धिमान और विवेकशील है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे, चाहे तो वह किसी को सताए, चाहे तो वह किसी को मार दे, या चाहे तो वह जंगल को ही उजाड़ दे। इसकी अनुमति प्रकृति नहीं देती। आप सब उपस्थित प्रकृति की धरोहरों के समक्ष मैं प्रकृति से आह्वान करता हूं कि मनुष्य और जानवर को सही राह दिखाए, जिसे अपनाकर सभी खुशहाल रह सके। मनुष्य को केवल शरीर से नहीं, अपने आचरण और विवेक से मनुष्य कहलाने का अधिकार मिलता है। और यदि वह क्रूरता, स्वार्थ, हिंसा में डूब जाए तो वह अपने अस्तित्व का अर्थ खो देता है और प्रकृति में कोई स्थान के काबिल नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई जानवर इंसानी बस्ती में पहुंचकर बिना कारण निर्दोष लोगों को मारता है और समाज उसे स्वीकार नहीं करता, वैसे ही अहिंसक और सहानुभूति रहित मनुष्य भी इस सृष्टि में जीने योग्य नहीं रह जाता। सच्चा मनुष्य वही है जो प्रकृति, प्राणियों और समाज के प्रति करुणा, सहिष्णुता और जिम्मेदारी का भाव रखता है। प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गंगाराम तोता गीत गाता है। धरती पे सबका ही तो हक है, धरती पे सबका ही तो हक है। जीवन का सच है ये, जीने का सच है ये। मनुष्य और जानवर तो कभी दूजे नहीं। जीवन का सच है ये, जीने का सच है ये। मनुष्य और जानवर तो कभी दूजे नहीं। हाथी की फुहारें, पंछी की आवाज, हाथी की फुहारें, पंछी की आवाज, इन्हें रोके भला कैसे कोई, इन्हें रोक के भला कैसे होगी खुशी। इन्हें रोक के भला कैसे कोई, इन्हें रोक के भला कैसे होगी खुशी। धरती पे सबका ही तो हक है, धरती पे सबका ही तो हक है। जब भी इनको रोके कहीं, जब भी इनको सताए कहीं, जंगल की आवाज़ें गुम हो जाए कहीं। जब भी इनको रोके कहीं, जब भी इनको सताए कहीं, जंगल की आवाज़ें गुम हो जाए कहीं। विनाश लौट आए
कोई रोक न पाए। मनुष्य और जानवर तो कभी दूजे नहीं। नदियों की कलकल को, समीर की सरसर को, नदियों की कलकल को, समीर की सरसर को, इन्हें रोके भला कैसे कोई। इन्हें रोक के भला कैसे होगी खुशी। इन्हें रोक के भला कैसे कोई। इन्हें रोक के भला कैसे होगी खुशी। धरती पे सबका ही तो हक है। लड़का नील सपना देखकर चौंकता है, फिर गाय के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, आज मैं समझ गया कि आप सिर्फ एक पशु नहीं, इस देश की आत्मा हो। आप में वह करुणा है जो हमें इंसान बनाती है। आपकी आंखों में धैर्य है जो हमें सहनशील बनाती है। और आपके शरीर से सबको त्याग और प्रेम और जीवन का स्रोत मिलता है। लेकिन आपके साथ हम क्या कर रहे हैं? हम मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन व्यवहार में हमसे ज्यादा इंसानियत आप में है। आज मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, संस्कारी नागरिक बनूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी सेवा और सुरक्षा को अपना धर्म मानूंगा। जो देश अपनी माँ को भूखा छोड़ दे वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आप पर किया गया हर उपकार असल में हमारी आत्मा पर किया गया उपकार होगा। क्षमा करना माँ, आज तक समझ नहीं पाया, पर आज समझ गया। गाय का संरक्षण भारत का पुनरुत्थान है। कभी कभी सपने हमें वह सच्चाई दिखा देते हैं जिसे हम जागती आंखों से नहीं देख पाते। सवाल अब भी वही है, जब जानवर भी संवेदना दिखा सकते हैं, नियम निभा सकते हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारी असली पहचान क्या है? आप क्या सोचते हैं, इंसान और जानवर में आज के समय में सबसे बड़ा अंतर क्या है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी एक सोच किसी और की आंखें खोल सकती है। और अगर यह कहानी आपको कुछ महसूस करा गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इंसानियत की बात फैला सकें।